Hello everyone. Today our topic is asexual reproduction in plants. Reproductive part of plant यानी कि प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लांट का कौन सा पार्ट रिप्रोडक्शन में काम आता है। तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। यूनिसेक्सुअल लोअर प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें नहीं होते हैं। कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। नो नीड ऑफ सीड्स, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड भी नहीं होते हैं। आज मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के बारे में बताऊंगी। तो इसके अंदर 4 मेथड मैंने बता रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सेकेंड बडिंग, थर्ड फ्रेगमेंटेशन एंड फोर्थ स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का जो एग्जाम्पल है वो आपको ले सकते हैं रोज। तो आपको रोज को दिमाग में रखना है और उसके बाद इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम आप इसमें इसलिए दिया है क्योंकि प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल लीव्स, स्टेम, रूट्स, बर्ड्स, और इन सब से ही न्यू प्लांट बन जाता है। तो इसको आप वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर रख सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल है जैसे पोटैटो है, ब्रायोफिलम है। ब्रायोफिलम की लीफ से भी न्यू प्लांट्स बन सकता है, पोटैटो से भी न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आप बता सकते हैं कि व्हेन वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट लाइक स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड बर्ड्स gives to new ones, it is a vegetative propagation। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है रोज। सेकेंड अपन लेते हैं बर्डिंग। बर्डिंग से आपको जो एग्जाम्पल है यीस्ट के बारे में याद रखना है। और बर्डिंग का जो है वो बर्ड से रिलेटेड है, मतलब जो भी आपका रिप्रोडक्शन होता है वो बर्ड से ही होता है। न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर ग्रोइंग to full size, the bird get detect and from a new independent individuals, means जो पेरेंट जो होते हैं उसकी बॉडी के ऊपर एक बर्ड का फॉर्मेशन होता है। बर्ड का फॉर्मेशन होने के बाद जब वो पूरा ही इंडिविजुअल बर्ड जो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है तो उस पेरेंट्स से अलग होकर डिटेक्ट होकर न्यू इंडिविजुअल्स बना देती है। तो ये सारा ही प्रोसेस होता है बर्डिंग के अंदर। अब लेते हैं अपन फ्रेगमेंटेशन। उसका एग्जांपल है एल्गी। ये पूरी इस फ्रेगमेंटेशन के अंदर पूरी ही बॉडी आपके इसमें यूज होगी। बॉडी में क्या होता है, इसके बॉडी की जो पूरी बॉडी को कहीं से भी इसको ब्रेक करके न्यू इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ब्रेक अप into parts, grew into a new filaments, thus forming 2 organs for same single parents। मतलब सिंगल पेरेंट से 2 ऑर्गेनिजम्स आसानी से बन सकते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन के अंदर होता है कि बॉडी को कट करने पर उससे न्यू इंडिविजुअल्स बन सकते हैं। फिर लेते हैं अपन स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो फंगस और प्लांट का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मॉस के अंदर होता है। मॉस के अंदर स्पोर्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। स्पोर्स इतने लाइट होते हैं कि वो एयर के थ्रू एक वन प्लेस से अदर प्लेस पर आसानी से मूव कर सकते हैं और वहां पर न्यू प्लांट्स भी बन सकते हैं। तो स्पोर्स आर टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट बाय अ थिन वॉल। द स्पोर्स इज स्टोर्ड इनटू अ हार्ड कवरिंग कॉल्ड स्पोरोजियम। मतलब स्पोर्स जो होते हैं वो एक हार्ड कवर के अंदर ही स्टोर रहते हैं और वहां पर वो ब्रेक डाउन होने के बाद जब ये वॉल ब्रेक हो जाती है तो ये स्पोर्स एयर में वन प्लेस से अनदर प्लेस पर और काफी डिस्टेंस पर भी ये स्पोर्स जाकर न्यू प्लांट्स को बना सकते हैं। तो ये सारे ही मेथड जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर आप आसानी से पढ़ना और याद करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप से आप पूरा बना लें और आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।